डायरेक्ट सीओ से मतलब कि बुलाने का औचित्य क्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह है कि मतलब कि अंदरूनी चोट की वजह से मृत्यु हुई है। वो लोग दिया है कि फिर से जांच कराई जाए, तो इस तरह से तो ज़िंदगी भर जांचें होती रहेगी। इतनी तारीख पड़ती है कि जल्द मिले तो कैसे समझ। न्यायिक जांच में जिसको जो दोषी जिसको पाए सीजीएम साहब, वो 23 मार्च को पेपर में निकाल कर चले गए। नीरज पाठक को, जो कोतवाल थे। जमुना मुंशी के, जमुना मुंशी एक दरोगा है, सिपाही नामजद बना दिए हैं कि यही लोग हैं मुलजिम। पीएम साहब के पालने न करत हम थाने में रात को मारा गया। एकड़ सिपाही था, उसको एक थप्पड़ मार दिया, जाकर हौलतिया में लड़ गया। इसके बाद वही गिरा मर गया। हम लोग तो घर थे, वो लोग कहे कि ले गए थे लोग हाजीपुर गांव में अच्छे लाल और रुई, और लोग कह रहे थे कि रघुनाथ की बैटरी की चोरी हुई है और उसमें ये है और एक और मनिकापुर का है। उन्हीं लोगों के गांव का था और उसको मतलब वो लोग अपना ही किए थे, उसको भी बुलाए लोग। तो पहले कि तुम चोरी की हो, ये कह रहा है मतलब उसको ही कर दिए थे लोग कि तुम कहना। इसके बाद वो कह दिया कि हाँ हम तुम चोर ले जा। इसके बाद उससे भी मरवाए लोग। अगर चोर होता तो चोर को मारता, चोर को बताता। लोग हमारे मारने पीटने के बाद हम लोगों को पता चला, गए 7/9/2019 को। एक आध आदमी और गांव के और उस गांव के भी लोग थे, तो कहे कि जब चोरी हुई है वहाँ तुम यहाँ क्यों लाए, तुमसे कोई मतलब नहीं है। और वहाँ अगर चोरी रघुनाथ की हुई तो रघुनाथ से इनसे बात होगी, समझौता हो जाएगा। तो वहाँ से अभी हम लोग लेकर आए ही थे और यहाँ बैठे कि भाई कुछ समझौता हो जाए। तो समझौता जब कराने की बात कही गई तो अच्छे लाल जो था वो कहा कि नहीं समझौता नहीं है, मैं सीओ को फ़ोन कर दिया हूँ, सीओ आ रही है। और यही बात हो रही थी, तब तो सीओ आ गई और सीओ आकर अपना थाने से सूचना दी होगी, थाने से आए लोग और सीओ अपने सामने गाड़ी से इसे थाने भिजवा दी। एक योगेश नाम का राजभर था, उसके साथ ही योगेश। हाँ, यहीं का ना? नहीं, मानिकपुर का, ठीक है। तो वो जो जिसकी बैटरी खोली है उसको घर से लेकर आए उसके योगेश को सवेरे 6 बजे। वो जो नाला है ना मनिका, उसी नालावा में से कूद गया मोटरसाइकिलिया पर से। अब कूदने के बाद इधरे भागते चला आया। इधर पीपर का पेड़ है, वही उसी के बगल में पकड़ लिया गया वो चोर। ये भी उसको खोज रहा था जो मरा है कि अगर ये पकड़ लिया जाएगा तो मेरा नाम बता देगा। कि बल्कि शनिचर दिन है, पीपरे का पता ही लेके कसम खो के सही किए बैटरी खोली, बता दे कि ये बैटरी है। तो खोलोले नहीं जी, घर में बैटरी रखा, बैटरी बरामद हो गई। सीओ पहले आई, ठीक, 2 सिपाही ड्राइवर, सीओ आई। सीओ फ़ोन की तो थाने से फोर्स आई। तो थाने में जमुना मुंशी चला रहे थे, एक दरोगा से 4 गो होमगार्ड थे। ये सारे लोग लाद कर बैटरी को और चोर को लेकर चले गए। उसमें सीओ श्वेता ओझा जी का 100% दोषी है। मुख्य इसलिए वो दोषी हैं। हाँ, इसलिए दोषी हैं कि उन्होंने गिरफ्तार करके लाया और वादी और प्रतिवादी 2 पक्ष होता है, दोनों पक्ष अगर आपस में समझौता कर लेता है तो उस समय एक सुलहनामा लिखा करके छोड़ देना चाहिए उन दोनों को, एक नसीहत के तहत। बाकी ये सब लिखने के बावजूद भी उन्होंने, प्रशासन ने नहीं छोड़ा और कोतवाल बार बार कहते रह गए कि सीओ साहब के संज्ञान में मामला है, जब तक सीओ साहब नहीं कहेंगी तब तक हम नहीं छोड़ सकते हैं। और उनका हवाला देते हुए, सीओ का हवाला देते हुए रात में भी बड़ी बुरी तरह से उसको टार्चर किए हैं लोग। लोकतंत्र में एक बैटरी चोर की सजा ये है क्या कि मौत।
मौत नहीं सजा है। नहीं, उसका पिछला रिकॉर्ड उसका पिछला रिकॉर्ड देख लिया जाए, कितना बड़ा इसे टीचर या कितना इसे चोर था वो। नहीं, विवाद तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये है कि अब इनके घनिष्ठ मित्र थे, इनसे कुछ विवाद था रघुनाथ से, झूठा आरोप लगाए थे। वो केस घर पर ही रहता था, खेती बाड़ी का काम करता था। कभी कुछ नहीं है, हमारे पूरे परिवार पर कहीं कोई आज तक ही नहीं था। तो थाने में हम लोग छोड़ने को कहे, जल्दी मिलते नहीं थे। जब मिलते भी थे तो कहते भाई सीओ से बात नहीं है, सीओ से बात हो जाएगी, क्योंकि पकड़ कर लाई है वो, हम छोड़ देंगे तो पूछेंगे कि आपने कैसे छोड़ दिया। यूपी के मऊ में हुई ये घटना इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे कानून लागू करवाने वाली पुलिस खुद गैर कानूनी तरीके से काम करती है। घोसी कोतवाली में हुई 35 साल के ओकेश यादव की मौत के मामले में पुलिस पर पैसे उगाही के गंभीर आरोप हैं, लेकिन कथित चोरी के आरोप में हुई पिटाई और फिर बिना एफआईआर या फिर बिना जीडी एंट्री के भी 2 दिन तक थाने में रखने के दौरान हुई मौत के मामले में 2 साल बाद भी आज तक इंसाफ नहीं हो पाया है। न्यायिक जांच में जो दोषी जिसको पाए सीजीएम साहब, वो 23 मार्च को पेपर में निकाल कर चले गए। नीरज पाठक को, जो कोतवाल थे। जमुना मुंशी के, हाँ? जमुना मुंशी के। एक दरोगा है सिपाही, नामजद बना दिए हैं कि यही लोग हैं मुलजिम। सीएम साहब के पालने ना करत हूँ तो कहता हूँ, पेपर में देता हूँ कि हम तो जानते ना हैं, हमारा कुछ भूमिका नहीं। भूमिका इतना नहीं था कि हमने फोन करके सीओ को बुला दिया। सीओ की कुछ भूमिका नहीं थी। जब बैटरी चोर पकड़ा गया, हमने सोचा कि हम गाँव चौकीदार रखे मारे ना, फोन करके सीओ को बुला के दे दें। स्पष्ट लिखा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट कि चोट लगल जब 12 से 24 घंटा पहले ले गए हैं, 72 घंटा पहले। तो मरले थोड़े ना होते, हवा में वीडियो बन गई। थाने में रात को मारा गया। एक सिपाही था, उसको एक थप्पड़ मार दिया, जाकर हौलदिया में लड़ गया। इसके बाद वही गिरा मर गया। वो तो पैसा लेनी है उन सबों से ना। कौन? रिखई, जिसका भतीजा मरा है। अच्छा। कोतवाल से 30-32 लाख रुपया ले लेता। अब मरने के बाद में पुलिस बौरा गई और सेटिंग में 3 बजे शाम को हम लोग का FIR हुआ ये अच्छे लाल को फंसा दिया जाए, नामजद हमको बना दिया गया एक लड़के को। अब क्यों ये हमारे खिलाफ तहरीर दी है कि ये मारे हैं। 8 तारीख को 7 तारीख को देना चाहिए ना। परिजनों की शिकायत और पुलिस की चार्जशीट के बाद 6 लोगों को धारा 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या के आरोप में जेल भेजा गया, लेकिन आरोपी 1 महीने के भीतर ही बेल पर बाहर आ गए। 23 मार्च 2021 को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपनी जांच रिपोर्ट में तत्कालीन थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिस वालों को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी और चिकित्सा उपचार में लापरवाही बरतने का दोषी ठहराया था। लेकिन हिरासत में हुई इस मौत को लेकर पुलिस पर जो FIR 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी, वो मैजिस्ट्रियल जांच के बाद भी आज तक नहीं हुई है। जबकि आरोपी पुलिस वालों में से तो कई रिटायर तक हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि जब न्यायिक जांच के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो हिरासत में होने वाली मौतों पर लगाम कैसे लग पाएगी।